अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच में फिर से रूबरू हो रहा हूं। और उससे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग दिवाली बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से मनाए होंगे। इसके लिए तहे दिल से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी बधाई। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मुझे आज वीडियो बनाने का मौका मिला, इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले जो है हम बिहार गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में। तो उस बीच में जो है मेरा वर्किंग स्टॉप था और आज मुझे बहुत दिनों के बाद मौका मिला सिस्टम पे काम करने का, क्योंकि क्लाइंट वगैरह का जो है काफ़ी कॉल आ रहा था कि सर हमारा क्या हुआ क्या हुआ। तो आज मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, तो कंप्यूटर पे आज फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने के लिए मिला। और बार बार मेरा एक ही चीज़ कहना होता है सहकारिता मंत्रालय से भी और सहारा के उच्च अधिकारी से भी, कि जब आप करेक्शन भेजते हैं, जब आप डेफिशिएंसी भेजते हैं, तो आप एक बार में ही डेफिशिएंसी भेज दें। एक क्लाइंट है, आप मैं ये देखिए, ये कागज़ मेरे पास पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये है कि सबसे पहले इनका ऑनलाइन डिमांड हुआ, और ऑनलाइन भी इनका डिमांड आप देख लीजिए 4/9/2023 में डिमांड हुआ। और आज आप देख लीजिए, आज आपका 1 तारीख 11वां महीना 2024 हो गया। 1 साल से एबव हो गया इसको डिमांड किए हुए। और सहकारिता मंत्रालय या सहारा के जो वेरीफाई कर रहा है डॉक्यूमेंट, उनका आप देख लीजिए कि इस केस पे जो है काफ़ी बुज़ुर्ग ये महिला हैं। और आप देख लीजिए, इस फ़ोटो से भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि करीब करीब ये 70 प्लस हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, मैं आपको 1 बाय 1 में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला मैं आपको ऑनलाइन डेट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, फ़ोटो से आपको समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी बुज़ुर्ग महिला है, 70 साल क्रॉस हो रही होंगी या क्रॉस हो रही होंगी, ये मैं श्योर हूँ। और अगर आप देखिए तो इनका 4 तारीख 9वां महीना 2023 में इनका फर्स्ट ऑनलाइन डिमांड हुआ। जब ये इसका ऑनलाइन डिमांड हुआ तो उस वक्त इनको जो करेक्शन भेजा गया, करेक्शन ये भेजा गया कि आपका मेंबरशिप जो है नहीं है। अब फ्रेंड्स, मेरा ये चीज़ कहना है कि जब फर्स्ट टाइम में सहकारिता मंत्रालय के तरफ से जो करेक्शन आया कि आपने जो भी 3 अकाउंट जो आपने ऑनलाइन डिमांड किया है, उस पे जो है आपका मेंबरशिप और काउंटर पार्ट अपडेट नहीं है। चलिए, उसने ये भी चीज़ अपडेट करवाया और मैंने खुद अपडेट करवाया इस क्लाइंट का। और ये जो क्लाइंट है ये मेरा खुद का सेल्फ क्लाइंट है। और ये अपडेट होने के बाद जो है दोबारा फिर इसका रीसबमिशन हुआ। अब रीसबमिशन भी आप अगर देखें तो 29/5/2024 में हुआ, 2024 के 5वें महीने में हुआ। और 29 तारीख में रीसबमिशन हुआ और इसका अभी भी जो है पेमेंट नहीं आया। अब रीसबमिशन होने के बाद भी जो इनका करेक्शन आया हुआ है, वो करेक्शन ये आया हुआ है कि अब आपका जो है आधार कार्ड या इनका पैन कार्ड या पहचान पत्र उसमें, और जो सहारा के फाइल जो काउंटर पार्ट है जिसे मास्टर फॉर्म कहा जाता है, कि जिस वक्त इसका फॉर्म ओपनिंग हुआ होगा, जिस वक्त इस व्यक्ति ने सुपर बीवी का फॉर्म भरा होगा, 3 साल की इसकी स्कीम थी, और उस वक्त जो है इनका जो भी डॉक्यूमेंट लगा, अब उनका ये कहना है जो सहकारिता मंत्रालय से रीसबमिशन होने के बाद जो करेक्शन आया है, वो करेक्शन ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इसका मेल नहीं खा रहा है। तो मेरा एक ही चीज़ कहना, और मैं अभी आपको सिस्टम पे भी मैं दिखाऊंगा, दोनों ही करेक्शन में दिखाने की कोशिश करूंगा, जो अभी आया है वो भी और जो फर्स्ट टाइम मेरी ऑनलाइन डिमांड हुआ उस टाइम भी। उससे पहले सिर्फ मुझे दोनों ही डिपार्टमेंट से सिर्फ एक ही चीज़ जानना है कि ये एक बुज़ुर्ग महिला कितनी बार चक्कर काटेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जब आपने फर्स्ट टाइम में ही आपने डेफिशिएंसी भेजा, तो आप फर्स्ट टाइम में ही एक ही बार में क्लियर करते कि आपका आधार कार्ड में नाम गलत है, आपका मेंबरशिप गलत है, आपका मास्टर फॉर्म गलत है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपका पैन कार्ड भी गलत है, आपका पहचान पत्र भी गलत है। और साबित ये भी कर देते कि ये आदमी भी या जो ये महिला है, ये महिला ही फ्रॉड है, क्योंकि जो इन्होंने बॉन्ड दिया सहारा के तरफ से वो बॉन्ड सही है, लेकिन जो महिला के नाम से वो बॉन्ड बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो महिला के नाम से जो सर्टिफिकेट बना हुआ है जो सहारा के तरफ से मिला,
ये बॉन्ड सही है, लेकिन इस महिला का आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसका जो है मेंबरशिप फॉर्म, इसका काउंटर पार्ट जिस टाइम इसने भरा था वो सब एकदम गलत है। लेकिन सहारा का ये बॉन्ड जो है वो ठीक है। जिस वक्त सहारा के आज जो हेड ऑफिस सहारा का लखनऊ जो केवाईसी चेक कर रहा है, जो ऑनलाइन यहाँ से डिमांड होता है और ऑनलाइन डिमांड होने के बाद जो वहाँ वेरीफाई करता है, 1 महीने का टाइम ये लेता है वेरीफाई करने में। तो क्या वो अधिकारी जिस वक्त इस व्यक्ति का खाता खुला 20/4/2017 में सुपर बीवी का इनका खाता खुला, सुपर बीवी में इसका फॉर्म भरा गया, तो जब 2017 में जब इनका फॉर्म भरा गया और जब उस फॉर्म के साथ इसका केवाईसी गया, वक्त उस अधिकारी को ये नहीं दिखाई दिया कि क्या इसका पैन कार्ड गलत है, पहचान पत्र गलत है, या इसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, या आधार कार्ड गलत है। अगर उस टाइम गलत था तो बॉन्ड क्यों छाप दिया? गलत था तो उसको रिजेक्ट करके कस्टमर को वापसी करते, उसका बॉन्ड नहीं छापते, उसका पैसा रिटर्न करते। और आज अगर आप साबित कर रहे हो कि इसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो डेट ऑफ बर्थ गलत है तो कैसे है, और है तो आपका जो फर्स्ट टाइम दिया गया उस वक्त करेक्शन क्यों नहीं किया? अब ये बेचारी 24,000 लेने के लिए 8,000 के सिर्फ 3 कागज़ है इनके, 8 या 24,000 इसे लेने के लिए जो है कई बार ऑनलाइन ये डिमांड किया है, वहाँ तक ये बार बार जा रही है और ठीक करवा रही है। और फॉर्म जो है वो मैंने खुद ऑफिस से इसका अपडेट करवाया, और जब अपडेट करवाया तो उसके बाद रिसबमिशन के बाद इसका करेक्शन आ गया कि आपका जो है डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो अब आप बताइए, और बैठे हुए दोनों ही डिपार्टमेंट, कि अगर अब इसका डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है तो जब फर्स्ट टाइम में आपने डेफिशिएंसी भेजा, आप उसी डेफिशिएंसी में एक कॉलम और बढ़ा देते कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है। अब ये महिला रीसबमिशन भी करवा लिया, ये रीसबमिशन का एप्लीकेशन है। अब ये रीसबमिशन होने के बाद जो है, अभी रीसबमिशन में कहीं पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब जब ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये बेचारी करे तो क्या करे? अब ये जो कस्टमर है वो हमें बोलती हैं कि सफ़ी आपने ये काम किया और आपके वजह से मेरा पैसा फंसा हुआ है। अब ये व्यक्ति जो है हर तरीके से अपना प्रूफ दे रहा है, सहारा को भी दे रहा है और सहकारिता मंत्रालय को भी दे रहा है, और उसके बावजूद भी इसका जो है अमाउंट नहीं आ रहा है। हाँ, अमाउंट की जगह डेफिशिएंसी ज़रूर आ रहा है। अब ये बताइए कि ये बेचारा या ये बेचारी कितने बार ये ऑनलाइन करवाएगा, कितने बार ये अपने जेब से पेमेंट देगा, और कितने बार के बाद इसका ये 24,000 रुपया मिलेगा। अब यहाँ से तो एक ही चीज़ अंदाज़ा लग रहा है कि सरकार या सहारा, या तो दोनों मिली हुई है। वो ये नहीं चाहता है, सहारा ये नहीं चाहता है कि कस्टमर को सही से पैसा मिल जाए, यानी ये वेरीफाई ही करने में उसको इतना टाइम लग रहा है। और जब सहारा के बैठे हुए अधिकारी जब 1 महीना में वेरीफाई नहीं कर पा रहा है तो सहकारिता मंत्रालय वेरीफाई कैसे करेगा? तो ये अपना 24,000 लेने के लिए 24 बार, तो मेरे हिसाब से लगता है कि जहाँ से ये ऑनलाइन करवाया होगा वहाँ तक ये 24 बार जो है ये चेक करवाया होगा, उसके बावजूद भी नहीं आया। तो अब ये जो बेचारी हैं, ये जो लेडीज़ हैं, ये अब जाएं तो कहाँ जाएं? अब फ्रेंड्स, अब इनका एक ही चीज़ कहना होता है कि जिसने खाता मेरा करवाया है सहारा में, सारी गलती उसकी है। अब आप बताइए कि मैं खुद इस व्यक्ति का अकाउंट ओपन किया और इसका सारा चीज़ मैंने जमा किया, और काउंटर पार्ट वहाँ अपडेट नहीं है, और काउंटर पार्ट अपडेट नहीं होने के बावजूद भी अब ये व्यक्ति जो है दोबारा काउंटर पार्ट अपडेट करवाएगा। अब काउंटर पार्ट अपडेट करवाने के लिए सहारा के जो ऑथराइज सेंटर हैं, मैं दिल्ली के अंदर की मैं बात करूं कि बहुत सारे ऑथराइज सेंटर है, वो इस फॉर्म अपडेट करवाने के 200, 250, 300 रुपये ले रहे हैं। अब ये व्यक्ति पहले फर्स्ट ऑनलाइन में पैसा दिया, फिर उसका डेफिशिएंसी आया, उसका सारा चीज़ ठीक करवाया, मेंबरशिप, उसमें पैसा दिया, उसके बाद दोबारा रीसबमिशन करवाया, फिर उसमें भी पैसा दिया। अब जो आया हुआ है कि आपका काउंटर पार्ट जो है वो नहीं है, तो बताइए जिस टाइम इसने फॉर्म भरा था वो काउंटर पार्ट गया तो कहाँ गया? सहारा के ऑफिस से गया तो कहाँ गया? तो सहारा के जो बैठे हुए मैनेजमेंट है, या सहारा के बैठे हुए जो ऑफिस है लखनऊ के अंदर में, या तो इनके जो फर्स्ट टाइम 2017 में जो इनके फॉर्म भरे गए, या तो उस फॉर्म जो था वो या तो जला के ये फेंक चुका है, या फिर उसको कूड़े में फेंक चुका है। क्योंकि अगर ये सहारा के पास होता तो सहकारिता मंत्रालय जो कई बार कहा कि आप इसका डिटेल दीजिए, तो इसका डिटेल होता। और सबसे बड़ी बात ये है
कि फ्रेंड्स मैंने इसका दोबारा चेक करवाया तो वहाँ भी ये सहारा के ऑफिस में जाके चेक करवाया और वहाँ चेक करवाने के बावजूद भी इनका दिखा रहा है कि इनका काउंटर पार्ट ही नहीं है। तो जब काउंटर पार्ट सहकारिता मंत्रालय के पास नहीं भेजेगा सहारा के हेड ऑफिस लखनऊ, तो वहाँ से ये वेरीफाई करके इसको पैसा कैसे मिलेगा। अब आप खुद देखिए कि एक एक साल डेढ़ साल होने के लिए जा रहा है और 1.5 साल में सरकार एक तरफ ये कहती है कि हमने इतने हज़ार व्यक्ति को पेमेंट कर दिया, इतने 100 करोड़। तो अब बताइए कि क्या उस 1000 व्यक्ति या 1 लाख व्यक्ति में से तो ये भी व्यक्ति है ना, कई हज़ार करोड़ का पेमेंट हो गया, लेकिन कई हज़ार करोड़ में से इस व्यक्ति का पेमेंट नहीं हुआ। अब ये व्यक्ति जो है 10 जगह जाके नेगेटिव बोलेगा कि जब मेरा पेमेंट नहीं हुआ तो दूसरे को कहाँ से हुआ होगा। तो मेरा सरकार से भी और सहारा के भी बैठे हुए अधिकारी से सिर्फ यही एक गुजारिश है कि कस्टमर को मत परेशान कीजिए। कस्टमर ने आपके ऑफिस में, आपके ब्रांच में उसने अपना फ़ोटो भी दिया है, अपना KYC भी दिया है, आपके फॉर्म पे सिग्नेचर भी किया है और आपने उस सारे फॉर्म को या तो जला दिया है या आपने उसको कूड़ा में फेंक दिया है और सहकारिता मंत्रालय में आप इसका डिटेल नहीं दे रहे हैं। तो बताइए इस कस्टमर को पैसा मिले तो कैसे मिले। और अगर कोई रास्ता आप लोग नहीं निकाल सकते हैं तो फिर इस पोर्टल का फ़ायदा क्या है। के थ्रू आप कस्टमर को पेमेंट नहीं दे रहे। सहकारिता मंत्रालय भी वही काम कर रहा है और सहारा के बैठे हुए अधिकारी भी वही काम कर रहा है। तो जब इस कस्टमर को पेमेंट मिलेगा ही नहीं तो फिर इस पोर्टल का फ़ायदा क्या है। सरकार से गुजारिश है कि कस्टमर को जितना इजी हो सके KYC उससे करते हुए और इसका पेमेंट इसके अकाउंट में दें। और जब इसको 10,000, 5,000, 20,000 रुपया अगर कस्टमर को नहीं मिलेगा तो बड़ा अमाउंट सरकार देगी तो कैसे देगी। या तो सरकार ये चाह रही कि जो अभी 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हो, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। और क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं, ना तो सहारा के पास ना सरकार के पास। हाँ, जब अभी वोट का टाइम आएगा तो सरकार भी बहुत सारे मंचों से ये कहेगा कि सहारा के पीड़ित जमा कर, जो मंच पे ये कहेगा कि हम सहारा का पेमेंट दिला देंगे, हम सहारा के एक एक पैसा दिला देंगे, लेकिन फिर वही का वही हो जाएगा, वोट ख़त्म हो जाएगा, जनता जो है वोट भी दे देगा और जनता फिर जो है ऑनलाइन के चक्कर में पड़ा रहेगा कि भाई हम वहाँ से ऑनलाइन करवा देंगे। फिर सरकार या सहारा के तरफ से फिर कोई गाइडलाइन आ जाएगा, क्योंकि पोर्टल पे देखते हैं हर बार कोई ना कोई करेक्शन आता रहता है। और करेक्शन जो है फ्रेंड्स, आइए मैं इसका दोबारा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर इनका करेक्शन अभी सिस्टम पे दिखा रहा है तो मैं आपको सिस्टम पे दिखाता हूँ कि बताइए ये व्यक्ति कितना सफ़र करेगा। तो आइए मैं आपको डायरेक्ट मैं सिस्टम पे लेके चलता हूँ। डायरेक्ट मैं सिस्टम पे लेके चल रहा हूँ। अब देखिए सिस्टम पे मैं आपको दिखाता हूँ जो पहला जो इनका करेक्शन आया डेफिशिएंसी में वो क्या बोल रहा है और अब जो इनका रीसबमिशन के बाद जो आया है वो क्या बोल रहा है। अब बताइए कि इस हिसाब से सिर्फ जमाकर्ता और कार्यकर्ता को जो है सिर्फ आपस में लड़वाया जा रहा है। आपको दिखाता हूँ जो फर्स्ट टाइम में जो डेफिशिएंसी आया उस टाइम डेफिशिएंसी क्या बोल रहा था और अब जो सेकंड टाइम रीसबमिशन होने के बाद जो इसका डेफिशिएंसी आया हुआ है वो क्या बोल रहा है। तो आइए मैं पहले डेस्कटॉप पे आपको मैं लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले जो इसका करेक्शन आया, अगर आप देखिए पहले इन्होंने लिख रखा है कि सोसाइटी द्वारा अपलोड कराए गए खाता खोलने का फॉर्म की स्कैन की गई छवि नहीं है। सेकंड में भी सेम यही चीज़ बता रहा है और थर्ड में भी यही बता रहा है। और उसके बाद इन्होंने आपके दावे का कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम में ये चीज़ भेजा तो उसी टाइम में जो है अब इसका फर्स्ट टाइम में भेज दिया कि ना तो मेंबरशिप है और ना ही काउंटर पार्ट है। ठीक है, जब इस खाताधारी ने ये चीज़ जब हल करवाया तो उसके बाद आप देखिए कि सेकंड टाइम में रीसबमिशन होने के बाद जो है रीसबमिशन होने के बाद जो इनका करेक्शन आया हुआ है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और आप देख लीजिए, मैं नाम भी चेक करा दे रहा हूँ, मीना देवी। यहाँ भी मैं आप नाम चेक कर लीजिए, मीना देवी, ये रहा मीना देवी। और इनका मैं बॉन्ड भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मीना देवी। सिग्नेचर सेम है, यहाँ भी मीना देवी है, ये एकदम डायरेक्ट सिस्टम पे है।
और इसके बाद देखिए कि इनका तीनों अकाउंट में करेक्शन क्या दे दिया है दोबारा, कि सोसाइटी द्वारा अपलोड किया गया खाता खोलने का फार्म काट दिया गया है, कृपया सोसाइटी से संपर्क करें। जन है कि आधार कार्ड और सोसाइटी डेटा के बीच जमाकर्ता का जन्म में बेमेल है। अब आप बताइए फ्रेंड्स कि ये रीसबमिशन के बाद दोबारा ये तीनों करेक्शन दिया। अगर इनका डेट ऑफ बर्थ गलत है या डेट ऑफ बर्थ इनका गलत था, तो डेट ऑफ बर्थ गलत था शुरू से ही, तो जब फर्स्ट टाइम में जब आपने इसका डेफिशिएंसी भेजा, आप उसी टाइम भेज देते तो ये उसी टाइम सारा चीज़ का करेक्शन ये ठीक करवा लेता। अब डेट ऑफ बर्थ अब इनका ठीक करवाइए। अब डेट ऑफ बर्थ ठीक होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि क्या इनको पैसा मिलेगा, क्योंकि अगर इनको पैसा मिलना होता तो सरकार भी पूरे तरीके से सपोर्ट करती और सहारा भी सपोर्ट करती। और मैं आपको फ्रेंड्स दिखाने की भी मैं कोशिश करूँगा कि इनका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि 24,000 है, 24,000 में पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम इनका देख लें, और आपको एक एक चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि यही सारे चीज़ जो है सहारा जो है ना शुरू से यही गुमराह किया है, और इसी गुमराह में जो है एजेंट को भी फंसा के रखा और पीड़ित जमाकर्ता जो है उनको भी फंसा के रखा, और सहारा अपने आप को वाह जीतता रहा कि हमने फलां कर दिया। आज उनकी कोई काम नहीं आ रहा है। मैं दोनों चीज़, मैं बार पहलू में हमारी हर वीडियो में आपको एक ही चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सहारा की हर छोटी चीज़ मैं बताऊंगा सरकार को, और सरकार से मैं बार गुजारिश यही करता हूँ कि कस्टमर को परेशान ना करें। कोई भी डिटेल अगर आपको लेना है तो आप सहारा के बैठे हुए अधिकारी से लीजिए, क्योंकि इस कस्टमर का कोई भी डिटेल जो है, जब फर्स्ट टाइम इसका फॉर्म भरा गया, जिसे मास्टर फॉर्म बोला जाता है, जो सबसे ज़्यादा करेक्शन आ रहा है यहाँ, तो मास्टर फॉर्म जो है वो ऑफिस का स्टाफ फॉर्म काटता था। ऑफिस के स्टाफ का काम था कि फॉर्म के अंदर में पासबुक नंबर चढ़ाना और फॉर्म के ऊपर में जो है बॉन्ड, जैसे ये इनका सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट नंबर चढ़ाना। लेकिन वो सब कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करते थे, उनको सिर्फ अपने तनख्वाह से मतलब हुआ करता था, और एजेंटों को तो वो कुछ समझता ही नहीं था। जो काम करने वाले जो कार्य करता थे उनको तो एक पैसे का उनको यही पता नहीं था कि कौन सा कार्यकर्ता किस लेवल का है, सीनियर है, जूनियर है, क्या है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनको तो ये सोचता था कि बस ये तो कार्यकर्ता है, फील्ड में काम करते। अरे भाई, फील्ड में हम लोग काम किया तभी आज सहारा का पूरे वर्ल्ड में नाम है। ऑफिस में बैठ के एक ऑफिशियल कंप्यूटर ऑपरेटर चलाने वाला जो है ना, वो कभी भी सहारा का पूरे वर्ल्ड में नाम नहीं होता। लेकिन आज सहारा जो है ना पूरे वर्ल्ड में अपनी छवि जो है मिट्टी पलीत कर लिए। और हमारे जैसे व्यक्ति जो है 18-19 साल काम करने के बाद इसकी तो हर गलती में गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश, और पब्लिक को मैं जागरूक करूंगा कि सहारा के जो पीड़ित जमा करता है ना वो जागरूक हो, क्योंकि जब तक वो जागरूक नहीं होगा तब तक वो पैसा उनको मिलना बहुत मुश्किल है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इनका डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाता हूँ। ये इनका केवाईसी में इनका डेट ऑफ बर्थ आप देख लीजिए 1951। और जब इसका ऑनलाइन डिमांड हुआ तो यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है सिर्फ। तो नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट भी क्या करती है कि 1/1/1951 कर दिया जाता है कि भाई हम एक रफली अंदाज़ा मान लेते हैं कि इसका डेट ऑफ बर्थ जो है ये होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ इनका सेम उसी तरीके से यही कस्टमर है, और इसी कस्टमर का यहाँ देख लीजिए 1/1/1951, और यहाँ भी 1/1/1951। मान लेते हैं कि जिस टाइम इसका फॉर्म भरा गया होगा उस वक़्त इनका आधार कार्ड नहीं लगा होगा, उस वक़्त हो सकता है कि इनका पहचान पत्र लगा होगा, तो इस पे 1991 है, उसी हिसाब से इनका खाता खोला गया होगा। और केवाईसी उस वक़्त ज़रूर दिया गया होगा, क्योंकि मुझे अपने आप पे इतना ज़रूर यकीन है कि हमने जिस कस्टमर का भी खाता खोला है केवाईसी हर फॉर्म के साथ लगाया है। लेकिन उसके बाद अब देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ इसका करेक्शन आ गया, और यहाँ सिस्टम ऐसा है कि जब तक इस सिस्टम पे वो सारा चीज़ ओके नहीं होगा उससे पहले सहकारिता मंत्रालय इस सिस्टम को ओपन ही नहीं करे। फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ।
और मैं फिर से, अगर मेरी वीडियो पूरे भारत में कहीं से भी देख रहे हैं तो मैं हर बार एक ही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी पीड़ित जमाकर्ता है वो अपने कार्यकर्ता से संपर्क बनाएं, और जितने भी पीड़ित कार्यकर्ता हैं वो अपने पीड़ित जमाकर्ता तक जाएं, उनको समझाएं और उन्हें ऑनलाइन करवा के और पोर्टल के ज़रिए उन्हें पेमेंट दिलवाने की कोशिश करें कि एक छोटा अमाउंट जो है वो पोर्टल के थ्रू कस्टमर को मिल जाए। कस्टमर और कार्यकर्ता के बीच में जो दूरियां बनी हुई है वो दूरियां ख़त्म हो, क्योंकि गलती सहारा के बैठे हुए उच्च अधिकारी मैनेजमेंट की है और सफ़र आज हम और कार्यकर्ता और पीड़ित जमाकर्ता कर रहा है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी पीड़ित जमाकर्ता तक जाएं, क्योंकि जमाकर्ता अपने जगह एकदम सही है। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अभी बहुत जगह जो है PIL चल रहा है। अगर कोई भी पीड़ित जमाकर्ता PIL से भी जुड़ना चाहते हैं तो PIL से ज़रूर जुड़ें और सहारा की हर छोटी चीज़ जो है गवर्नमेंट तक ज़रूर रखें, क्योंकि सहारा जो है आज भी अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है और पीड़ित जमाकर्ता जो है वो दर का ठोकरे खा रहा है अपने ही पेमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, इस कस्टमर के साथ मैं इसलिए लगा हुआ कि आप खुद सोच के देखिए कि 1 साल से एवं इसका ऑनलाइन डिमांड किए हुए हो गया। अगर ये कस्टमर अगर कुछ बोल रहा है चाहे सरकार को या सहारा को, तो कहीं से गलत नहीं बोल रहा है। ये कस्टमर जो है एकदम सही बोल रहा है। अगर सहारा को पेमेंट देना होता तो इस कस्टमर का जितना भी ऑनलाइन सिस्टम पे डिमांड हुआ एक बार में डेफिशिएंसी देता और उसकी डेफिशिएंसी मैं ख़त्म करवाने की कोशिश मैं खुद करता। मैं आज भी सहारा को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों की बात सही ढंग से सुने तो, नहीं तो सहारा की तो हर छोटी गलती मैं तो पहुंचाऊंगा। क्योंकि जब ये हमारा नहीं हो सकता है, एक कार्यकर्ता का नहीं हो सकता है सहारा, तो किसका होगा? जो कार्यकर्ता ने, जो सहारा बोलती ना कि हम 46 साल पुराने 47 साल पुरानी संस्था है, और इसका यही हर हमेशा जो है ना मोटिव रहा होगा सहारा का कि झूठ बोले जाओ और काम किए जाओ। जो माँ बाप अपने बच्चे का नहीं हो सकता है वो दूसरे का कहाँ से होगा? तो सेम उसी तरीके से सहारा अपने आप को माँ रूपी बोलती थी या बोला जाता था कि सहारा संस्था जो है वो माँ रूपी संस्था है। जो माँ अपने कार्यकर्ता का नहीं हो सका वो पीड़ित जमाकर्ता का कहाँ से होगा? और आज जो पूरे भारत में संगठन एक हो रहा है, PIL के लिए हो रहा है, रीट लग रहा है, वो सब एकदम सही कर रहा है सहारा के लेके। और सहारा के ऊपर में और संगठन को आना चाहिए, क्योंकि जब ये संगठन आएगा ना तभी सहारा को समझ में आएगा कि जो कार्यकर्ता ने पूरे सहारा को पूरे वर्ल्ड में नाम दिया और पूरे वर्ल्ड में सहारा का नाम उजागर किया, और वही सहारा जो है कार्यकर्ता को एकदम साइड किया। और सहारा सोचेगी ये कि कार्यकर्ता आज भी उसे सपोर्ट करें। हमारे जैसे कार्यकर्ता कैसे सहारा को सपोर्ट करें? जब हमारा पेमेंट वो नहीं दिया तो ये तो कस्टमर है, कस्टमर को तो ABCD नहीं पता, तो ये कस्टमर तो परेशान होगा ही। जब हमारे जैसा व्यक्ति परेशान है तो ये तो कस्टमर को कुछ नहीं पता, कस्टमर को तो बॉन्ड मिल गया, कस्टमर खुश है। कार्यकर्ता को तो सब चीज़ पता था, लेकिन जब हमारे जैसे के साथ सहारा धोखा कर सकती है तो ये तो जमाकर्ता के साथ तो धोखा मेरे हिसाब से शुरू से कर रहा होगा। अगर मुझे 18 साल इसमें नौकरी करते हुए हुआ है और सहारा अपने आप को बोलती है कि हम 46 साल पुरानी संस्था है, तो सोचिए वो शुरू से ही झूठ बोल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं आप सबके सामने दोबारा रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और आप अपने जमाकर्ता के साथ और जमाकर्ता कार्यकर्ता से संपर्क बनाएं और एक दूसरे का सहयोग करें, सपोर्ट करें, कि जिससे पीड़ित जमाकर्ता को जो है
आसानी से ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए पेमेंट मिल जाए।